हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम लोग करंट अफेयर का एक सीरीज कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको नवंबर से लेके फरवरी तक के जितने भी वन लाइनर करंट अफेयर हैं वो मैंने इस पीडी के वो मैंने आपको करा दिया है। क्योंकि अभी जितने भी रिसेंट एग्जाम होने वाले हैं, चाहे सीजीएल हो गया चाहे एनटीपीसी हो गया, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और साथ में मैं अक्टूबर के 2 से 3 दिन में करवा दूंगा, ठीक है। और सितंबर के आपको एक सप्ताह के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये 2 मंथ भी मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही मार्च के करंट अफेयर आते हैं वो भी आपको वन लाइनर देखने को मिल जाएंगे। जिस दिन भी आ जाएगा उस दिन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। मेरे चैनल पे टाइमली अपडेट दिया जाता है सारे एग्जामों के बारे में, और इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो देखिए, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल समिट। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ में कुछ स्टैटिक का पोर्शन भी कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं, ठीक है। देखिए, 16th G20 समिट 2021, ठीक है। सबसे पहले G20 के बारे में जान लीजिए कि G20 है क्या, ठीक है। तो ये है, देखिए, ग्रुप ऑफ 20 कंट्री का ग्रुप है ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन, ठीक है, जिसमें डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों नेशन होते हैं, ठीक है। इंडिया भी इसका पार्ट है, ठीक है। इंडिया भी मेंबर है इसका, ठीक है। चलिए 20 में, चलिए वेन्यू देख लीजिए। और सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लेगा, कब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो 1999 याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेन्यू देख लीजिए। 30 से 31 अक्टूबर 2021 रोम के इटली में। थीम क्या था? पीपल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। चेयर्ड बाय, ठीक है, मैरियो ड्रैगी जो कि प्राइम मिनिस्टर है इटली के, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। 15th कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? ये 16th हुआ था जो कि रोम के इटली में। इसके बारे में पढ़ रहे थे। 15th पूछ लेगा कहाँ हुआ था, तो रियाद में, सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है, ठीक है, 2020 में। 17th पूछ ले तो इंडोनेशिया 2022 में होगा, ठीक है। 18th पूछ ले तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इंडिया में होगा, ठीक है। एडिशन भी याद रखिएगा, कौन सा एडिशन होगा, तो 18th होगा इंडिया में, ठीक है। कब होगा? तो 2023 में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कोप 26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021, ठीक है। सीओपी का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, ठीक है। सीओपी का नीचे लिखा हुआ है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, ठीक है। इवेंट कब से लेके कब तक हुआ था? तो 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021, ठीक है। होस्ट कंट्री होस्टेड बाय, किसके द्वारा होस्ट किया गया था? तो ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड का पार्ट है। और स्कॉटलैंड किसका पार्ट है? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। चलिए, चेयर्ड बाय आलोक शर्मा, ठीक है, ये भी नाम याद रखिएगा। गोल क्या है? टू सिक्योर ग्लोबल नेट जीरो बाय ईयर। ये कार्बन एमिशन की बात कर रहा है, नेट जीरो, ठीक है। देखिए, टू सिक्योर ग्लोबल नेट जीरो बाय ईयर 2050 एंड कीप टेम्परेचर 1.5 डिग्री, ठीक है। देखिए, इंडिया एम्स टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, ठीक है। 2070 तक इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिशन पे वर्क कर पाएगा। 2070 तक जीरो कर पाएगा, नेट जीरो, ठीक है। याद रहेगा। चलिए, अब पूछ लेगा 26 के बारे में हम लोग देख रहे थे। देखिए, कोप 26, ठीक है। पूछ लेगा 25 कहाँ हुआ था प्रीवियस इसका? तो ये मैड्रिड, जो कि स्पेन का कैपिटल है, ठीक है, वहाँ 2019 में, ठीक है। चलिए, सीओपी का फुल फॉर्म आपको बता ही दिया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021, ठीक है। वेन्यू देख लीजिए, 20 से 23 सितंबर 2021 जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। सब्जेक्ट देख लीजिए क्या है? शेपिंग एंड इक्विटेबल इंक्लूसिव, ठीक है, एंड सस्टेनेबल रिकवरी। याद रहेगा, शेपिंग एंड इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, ठीक है। चलिए, 16th एडिशन याद रखिएगा, ईस्ट एशिया वर्चुअल समिट, वर्चुअली हुआ था 2021। वेन्यू, ठीक है, तो शेरी बेगवान टाउन जो ब्रुनई में है, ठीक है, ठीक है। चेयर्ड बाय तो जो बाइडन, जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया था? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल कोविड-19 समिट 2021, ठीक है। इवेंट देख लीजिए, तो सितंबर
22/2021, ठीक है, वर्चुअली ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। होस्ट कंट्री कौन है? अमेरिका, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? इंडिंग द पेंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट, ठीक है। एड्रेस फ्रॉम इंडिया कौन किया था? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वाड समिट 2021 देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वाड में टोटल 4, नाम से ही पता चलता है, चार कंट्री का एक समूह है, समिट है, ठीक है। कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए, ठीक है। चेयर्ड बाय जो बाइडन, जो कि प्रेसिडेंट है यूएसए के। क्वाड देखिए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मैप के थ्रू कि ये सब कंट्री कहाँ है, ठीक है, क्वाड में, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, ठीक है। चलिए देखिए क्वाड में देखिए पहला यूएसए, इंडिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, देखिए ये जापान, 4 याद रहेगा। देख ले, लोकेशन भी देख लीजिए, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए देखिए लोकेशन याद रहेगा, एक यूनाइटेड यूएसए, दूसरा पे इंडिया, तीसरा पे ऑस्ट्रेलिया, चौथा पे जापान, ठीक है। ये 4 कंट्री को मिला के क्वाड कंट्री बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए चलिए अब देखते हैं, देखिए 13th ब्रिक्स वर्चुअल समिट 2021। देखिए ब्रिक्स सबसे पहले पूछेगा ब्रिक्स में कितने कंट्री है, नाम में ही छुपा हुआ है, तो ये 5 कंट्री है। देखिए BRICS, बी से मैं बोल देता हूँ, लिखूंगा नहीं, ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है। और ये देखिए ये जितने कंट्री है ना, ये 41% वर्ल्ड पॉपुलेशन का इन कंट्री को मिला के हो जाते हैं, ठीक है, वेटेज, ठीक है, 41%। चलिए याद रहेगा। चलिए देखिए इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लेगा ब्रिक्स का, तो देखिए इस्टेब्लिशमेंट 2006 में हुआ था, ठीक है, लेकिन काम करना 2009 में चालू किया था। और पूछेगा कि ब्रिक्स को किसने प्रपोज किया था, किसका आइडिया था ये, तो ये था इजिप्ट का, ठीक है, इजिप्ट। लेकिन इजिप्ट बाद में शामिल नहीं हुआ, अगर इजिप्ट शामिल होता तो ये नाम हो जाता ई ब्रिक्स नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन इजिप्ट हट गया था इससे, ठीक है। तो 5 ही कंट्री थे, ठीक है, ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका जो है लेटेस्ट मेंबर है, जो 2010 में ऐड हुआ था, 2010 में, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इतने सारे चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और देख लीजिए जो ब्रिक्स कंट्री है, ये एक इंटरनेशनल बैंक का मतलब देखिए इस्टेब्लिश करते हैं, जिसका नाम होता है एनडीबी, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। पूछेगा कब ये 5 कंट्री मिल के करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लेगा कब है, तो ये 2015 होगा, ठीक है। और एनडीबी का पूछ लेगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये संघाई चाइना है, ठीक है। चलिए संघाई चाइना, ठीक है, याद रहेगा। चलिए इतने सारे मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। चलिए ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपको पूछा जाता है। आप देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 13th ब्रिक्स वर्चुअल समिट 2021, ठीक है। देखिए वेन्यू देख लीजिए, न्यू दिल्ली, इंडिया, ठीक है, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। थीम क्या है? ब्रिक्स एक्जिलेट ऑफ 15, ठीक है। इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी एंड कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस एंड कॉन्सेंसस, ठीक है। चलिए देखिए इसके पहले वाला समिट पूछ लेगा कौन किया था, तो रशिया 2020 में। और 14 समिट भी हो गया था, ठीक है, चाइना 2021 में, ठीक है। चलिए ये 13 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया होस्ट किया था, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए अब G7 के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 47th G7 समिट 2021, ठीक है, वेन्यू 11 से 13 जून, ठीक है, क्राउन वॉल, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, चेयर्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, ठीक है। थीम क्या है? बिल्ड बैक बेटर, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब G7 में देख लेते हैं G7 के बारे में क्या है, और G7 कब इस्टेब्लिश हुआ था, सारा कुछ देख लेते हैं G7 के बारे में। इसको मैं मैप में लास्ट में आपको दिखा दूंगा, क्योंकि
काम करना बंद कर देता है ऐप जिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैप के थ्रू लास्ट में देखेंगे, लेकिन G7 के बारे में बता देता हूँ कौन कौन से कंट्री है। देखिए इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लेगा तो ये 1975 होगा, ठीक है, 1975, ठीक है। टोटल कितने कंट्री है? 7। रसिया भी इसका पार्ट हुआ करता था लेकिन वो एग्जिट कर गया था, ठीक है। तो पहले G8 हुआ करता था, बाद में इसका नाम जब रसिया एग्जिट किया तो G7 हो गया। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, नाम से ही पता लग रहा, ठीक है। तो इसका देखिए एम क्या होता है ना कि प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। देखिए अब इसमें कंट्री कौन है? देखिए USA UK, ठीक है, USA, सेकंड पे UK, ठीक है, देखिए UK, थर्ड पे जापान, ठीक है, जर्मनी, फोर्थ पे जर्मनी, फिफ्थ पे देख लीजिए फ्रांस हो जाएगा, ठीक है, फ्रांस, सिक्स कनाडा, सेवन्थ पे इटली, ठीक है। इसको मैं मैप के थ्रू बता दूंगा आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ देख लीजिए USA, ठीक है, UK, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली, ठीक है। इसे लास्ट में देखेंगे मैप के थ्रू। चलिए जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए 2021 का UK में हुआ, वैसे ही पूछ सकता है कि 2020 का कहाँ हुआ था। 2020 का मैं बता देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। 2020 का G7 समिट पूछ लेगा कहाँ हुआ था, तो USA में, ठीक है। 2021 अभी मैंने बताया UK में, ठीक है। 2022 का अगर पूछ ले कहाँ होगा तो ये जर्मनी में होगा, ठीक है, जर्मनी में, ठीक है। और 2023 का पूछ ले, ठीक है, तो ये जापान में होगा, ठीक है, जापान में। 2024 का पूछ ले, 2024 तक मैं आपको बता देता हूँ, तो ये इटली में होगा, ठीक है। चलिए याद रहेगा, चलिए ये याद कर लीजिएगा कम से कम 2020, 2021, 2022 इतना याद करके चलिए कि नेक्स्ट जो होगा वो जर्मनी में होने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए 20th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021, ठीक है। इवेंट देख लीजिए वर्चुअली हुआ था फरवरी 10 से 12 2021 में, ठीक है। थीम देख लीजिए रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, ठीक है। चलिए ऑर्गेनाइजर देख लीजिए, ठीक है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली का, ठीक है, याद रखिएगा। हो गया, चलिए अब देखते हैं 15th, देखिए 15th इंडिया डिजिटल समिट 2021 इवेंट देखिए कब हुआ था, तो 19 जनवरी से 20 जनवरी 2021। चीफ गेस्ट कौन था, तो यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद थे, ठीक है। थीम और सब्जेक्ट क्या है? आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड इन लाइन विथ द गवर्नमेंट्स मेक फॉर वर्ल्ड इनिशिएटिव, ठीक है, मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव, ठीक है। चलिए देखिए 16th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्वेंशन 2021 ये हमेशा 9 जनवरी को होता है, इस बार 9 और 10 को हुआ था। 9 जनवरी को क्यों होता है बताइए? देखिए 9 जनवरी को जो महात्मा गांधी जो थे साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, ठीक है, तो इसलिए उनको उनके मेमोरी में याद रखने के लिए भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, याद रहेगा। चलिए थीम ऑफ द कंजर्वेशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। चीफ गेस्ट कौन था? चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट सूरीनेम के, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं G7 के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैसे आप लोग याद रख सकते हैं। मैं पहले इसे डिलीट कर देता हूँ। देखिए मैप के थ्रू याद रखिए, आपको सारा कुछ याद होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देखिए, दिख जाएगा आपको। देखिए USA कनाडा, ठीक है, फर्स्ट दो देखिए 7 कंट्री है, USA कनाडा एक। देखिए फ्रांस जर्मनी, देखिए फ्रांस जर्मनी आपको यहाँ मिलेगा। देखिए ये रहा फ्रांस, ये रहा जर्मनी, ठीक है, तो 3
4, 7 7 है 3 4, ठीक है, याद हो गया। देखिए बोलिए, फर्स्ट पे यूएसए, देखिए यूएसए कनाडा, देखिए इसके बाद देखिए फ्रांस जर्मनी, 3 4 कंट्री हो गए, ठीक है। अब देखिए यूके, ठीक है, यूके 5, और इटली देख लीजिए यहाँ पे है इटली, 6 कंट्री हो गया। देखिए याद रहेगा, देखिए यूएसए कनाडा, ठीक है, फ्रांस जर्मनी यूके इटली, ठीक है। अब एक कंट्री बच रहा है, देखिए जापान, तो G7 याद हो गया। चलिए मैप के थ्रू देख के याद रखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आपके लिए आता रहेगा, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।